1980 में शरद पवार साहब की बैठक का फोटो। एक होता है हिस्ट्री को जानना और एक होता है हर दिन उसको अपने इतने करीब रखना, उसको इतने क्लोजली देखना, ऑब्जर्व करना, अपने बिल्कुल दिल के करीब रखना। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं दिलीप व्यास जी। आज मेरे साथ वो हैं जो 3 जनरेशन से हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स को अपने घर पे ही सेव रख रहे हैं और उस अपने घर को उन्होंने एक म्यूजियम में कन्वर्ट भी किया है। आपको ये सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन आज जब उनसे बात करेंगे तो आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनने को मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए आप कि आपने इस चीज की सेव करना, इस चीज को प्रिजर्व करना कैसे शुरू किया था? ये हमारे ग्रैंडफादर जो था उनको पुरानी चीज करने जमा करने का शौक था जी। तो वो उनकी विरासत को पिताजी ने संजो के रखा और पिताजी की विरासत मुझे मिली। ओके। और मैं उसको क्रम अनुसार सीरीज में चलाया। जैसे लोटे हैं तो लोटो की सीरीज चली, गिलास है तो गिलास की सीरीज चली, एस्ट्रे है तो एस्ट्रे की सीरीज चली, टेलीफोन है तो टेलीफोन की सीरीज चली। और पुराने सब 50 साल 100 साल पहले की मैं वस्तु जमा करता हूँ। और जैसे जोते हैं तो मेरे कन 300 तरह की जोते हैं, 300 तरह के मेरे कने पेपर वेट है, 300 किस्म के मेरे कने एस्ट्रे है, 3000 किस्म की मेरे कने घड़ियां है। और मेरे कने बहुत मूल्यवान सामान, राजा महाराजाओं के सामान, उसका वस्तु ये वगैरह क्रम अनुसार, नोट है, कॉइन है, सिक्के, डाक टिकट है, माचिस है, ऐसे 1235 आइटम की थीम। वाओ। ओके। तो उसमें मुझे जैसे कोई जो बोलता है कि मुझे घड़ी देखना है तो मैं घड़ी बताता हूँ, कोई बोलता है टाइपराइटर देखना है। मेरे करीब 300 किस्म के कैमरे हैं, फर्स्ट कैमरे से लेके तो आज तक के कैमरे चालू। वाओ। और 8 कंडीशन बिल्कुल साफ सफाई में। रात को 2-2 बज जाते हैं मुझे साफ सफाई करते हुए रखते हुए, तो बच्चे आते हैं देखते हैं, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी आते हैं जी, बड़े बड़े ऑफिसर ये वो नेतागण वगैरह आते हैं, कलेक्टर कमिश्नर आते हैं, देखते हैं, इतिहास की जानकारी लेते हैं और काफी अच्छा है। और तो अपने समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है। सर, इतनी हिस्ट्री अपने पास यहाँ पे रखना, इतना समेट के रखना, तो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस चीज में आती है यहाँ पे? कोई सामान की सीरीज जो है तो जैसे जैसे उसमें भावनाएं जुड़ी रहती है, ये मेरे पिताजी का है, ये मेरा इसका है, तो वो नहीं देते। फिर वो जनरेशन खत्म हो जाती, उनका मकान वगैरह टूट जाता है, तब फिर वो आते हैं, वो या तो बर्तन बाजार में बेच देते, या तो जिसको मालूम रहता है वो आता है, भैया ये आप रख लो। मैं बोला क्या है, तो बोले जोते हैं। मैंने ठीक है, उसका मूल्यांकन करके हम पैसे दे देते। अच्छा। और उससे लिखवा लेते कि भैया मैंने बेचा। तो इसमें वाद विवाद न हो, ऐसी सीरीज भी है। और हमारे कने काफी हम जूने टाइम से जमा करते आ रहे, तो हमारे कने खुद के कने ही है। जैसे पानपुड़े हैं तो पानपुड़े मेरे कने 150 किस्म के। ओह वाओ। ओके। मेरे कने टेबल घड़ियां हैं 150 किस्म की। बाप रे। सबसे ज्यादा आपको कौन सी वाली सीरीज कंप्लीट करने में टाइम लगा? मेरे को कैमरा में थोड़ी तकलीफ हुई। अच्छा। कैमरे थोड़े से कम मिलते हैं और काफी महंगे रहते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, मूल्यांकन जैसे कैमरा रहता है, वो चीज 30,000, 20,000, 15,000, 5,000 में कैमरा रखा और मैं बोलता हूँ कि ये 500 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा, और बिकता है नहीं कैमरा बाजार में, क्योंकि रोल खत्म हो गई। अब तो डिजिटल का जमाना आ गया, तो वैसा भी है। तो वो एक बड़ा वो रहता है, जैसे टाइपराइटर है, ये है, और मेरे कने सीरीज है रहती है, तो सीरीज के हिसाब से चलता है। जैसे आपने कहा ये तीसरी पीढ़ी है जो ये कंटिन्यू कर रही है, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको जरूरत क्या है ये करने की? क्योंकि आज के जमाने में हम देखते नहीं है यूजुअली कि लोग इस पे भी इतना ध्यान दे रहे हैं, इसे देखने में। ये बात आपने बहुत अच्छी किया। लोग पैसे जमा करते हैं जी, मैंने वस्तु जमा की। क्या बात है, क्या बात है। मैंने वस्तु जमा किया, और इसमें प्रचार करने का, लोग तो पेपर में एडवर्टाइज देते हैं, फोटो लगाते, बैनर लगाते, मेरे तो फोटो छपे हुए हैं। लोग खुद आते हैं, जब जानते हैं मुझे कि ये एंटिक जमा करता है और इनके संग्रहालय जाना है, और काफी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं देखने के लिए, जिनको शौक होता है। ब्रिटिश कॉकरी है मेरे कने, देखने के लिए आते हैं, काफी सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, मैं
एडिटिक अच्छा सामान कलेक्शन करता हूँ, ऐसा टूटा फूटा या जी। कोई वो नहीं, और नहीं भी है तो उसको बिल्कुल अच्छी, जैसे जैसे ये गिलास है जी। तो ये 6 गिलास का है और उसका वो सेट भी है पूरा, ओके। है ना, वैसा अच्छा क्वालिटी वाला, ओके। यानी रॉयल फैमिली वाला सामान रखता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पुरानी चीज आपके पास कौन सी है, सबसे पुरानी? पुरानी चीज में मेरे कने तो ऐसा है, पुराने मेरे कने दस्तावेज है, अच्छा, ओके। मेरे कने मुगल दस्तावेज है, ब्रिटिश दस्तावेज है और आज के भारत के दस्तावेज पूरे है, सीरीज है। वाओ। तो आपको और पर्सनली राजाओं के पूरी लिखा पढ़ी के साथ में उनके स्टैम्प पेपर है मेरे कने, ओल्ड वाले, वाओ। सन 1800 से लेके तो आज तक के। वाओ। तो आपको पर्सनली सबसे ज्यादा कौन सी सीरीज में मजा आता है कलेक्शन करने में? कलेक्शन में तो ऐसा है, अब इतनी सीरीज किया है कि तो अपन करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, जवरना पड़ता है, घूमना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, जिसको पता रहता है। बर्तन वगैरह में तो इतनी दिक्कत नहीं जाती, बाकी कैमरे में इसमें उसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती। कोई बोलता है हमारा कैमरा तो हमने 5,000 में लिया था, आज तो 50,000 रुपए का हो गया। मैंने बोला ऐसा है, आज के जमाने में जैसे VCR है, VCR की कोई कीमत नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान तो जमा करता ही नहीं। बाकी रेडियो है, ये है, ग्रामोफोन है, ये है, उनकी वो है, और सीरीज है 1235 आइटम की सीरीज है, उसके हिसाब से काम कर। तो आपने जैसे इतने सारे चीज़ों के अब तक प्रिजर्वेशन करी है, यहाँ पे आपने ऑफ कोर्स हिस्ट्री पढ़ी होगी बहुत सारी चीज़ों की, उसे यहाँ पे लाने से पहले सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग ऐसी कौन सी हिस्ट्री जो आपको लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत अलग लगेगी सुनने में और जो उन्हें नहीं पता होगी? जैसे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में जो चीजें रहती थी जी। वो एक क्लासिकल अलग रहता था, उसका अलग रहता था। जैसे कुकू की डब्बी है, जो लेडीज कुकू लगाती है, जी। उसमें कुकू की डब्बी में आर्ट रहता है, उसमें हस्तलिखित रहता है, कुछ उसमें अलग वो रहता है, बहुत ही अलग अलग चीजें हैं और काफी सुंदर सुंदर चीजें रहती। उसकी नक्काशी जो आज देखने नहीं मिलती, ओके। वो बहुत सुंदर चीजें रहती। अभी भी ऐसा कुछ है जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई पार्ट कोई सीरीज का? अभी मेरा उसका चल रहा है, इसका वाइन का, बॉटलों का है। मेरे कने ऐसे 300 वाइन की शीशियां की पूरी सीरीज है, ब्रिटिश टाइम से वाइन की शीशियां है मेरे कने, वाओ। और पैक के साथ में है, वाओ। और काफी सुंदर है, और उसमें नक्काशी की हुई है और सोने का भी काम किया हुआ है, इतनी ऐसी है। अतर की शीशियां है मेरे कने 1000 किस्म की। वाओ। तो जैसे आपके फादर और उनके फादर ने भी ये हमेशा से किया है, कभी आपने उनसे जानना नहीं चाहा कि वो भी ये क्यों प्रिजर्व करता है अपने जमाने से? वो बोलते थे जिसके घर में तांबा पीतल रहेगा वो पैसे वाला रहेगा। अच्छा, ओके। और वो तांबा पीतल जो है ये आज के बाद में मिलेगा नहीं, और प्योरिटी खत्म होती जा रही थी, स्टील बर्तन आते जा रहे थे, और प्लास्टिक, आजकल जमाने में प्लास्टिक चल गया। पहले पीतल चलता था, कांसा चलता था, जो आज भी है। हमारे अपने कने थालियां, लोटे, गिलासे जो है 2-2, 1-1 किलो के है। मेरे कने छोटे लोटे से लेके तो 2 किलो पानी आवे उतना बड़ा लोटा तक है, सीरीज है उसकी पूरी। 300 किस्म के लोटे मेरे कने, 300 किस्म की गिलासे हैं, हर सीरीज की एक वो है। और देखो तो आनंद आता है, और लोग देखते आते, देखते खुश होते जाते। नागपुर में फिलहाल ये चीज़ काफ़ी कम है कि यंगस्टर्स आके ये बात प्रेफर करें देखना या इस बारे में जानना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्यों यहाँ पे आके ये सब देखना चाहिए, जानना चाहिए? हमारा जो एक धरोहर था, जो ये अपना कलकत्ता में एक ब्रांच खुली थी, उन्होंने बोला था हर घर म्यूजियम, जिसके कने भी जो पुरानी चीज है तो एक अलमारी में रखो, उसको सजो के रखो, बताओ। पर ऐसा होता है एक सामान का क्या बताएंगे, जैसे तो वो जमता नहीं है। A to Z, जैसे कोई माचिस जमा करता है, फिर पेन जमा करता है, कोई लाइटर का शौक है, वो सिर्फ उतना ही 10-5 साल करता है, फिर वो नौकरी पे लग जाता है, छूट जाता है, और वो रह जाता फिर। आपको कितने साल हो गए करते हुए? मैं सन 80 से जमा कर रहा हूँ मेरे को। वाह। पहले मैंने माचिस जमा किया, फिर पूरे नोट की सीरीज किया, फिर वो वाले कॉइन्स जमा किया, फॉरेन करेंसी जमा किया, फॉरेन के कॉइन की सिक्कों की भी मैंने वो किया, काफी एक से एक, और जब मैं सतत लगा रहा उसी में। वाह वाह, डेडिकेशन मतलब पूरी आपकी उसमें थी, क्या बात है। तो अगर किसी को यहाँ पे आना है और आपके यहीं पे विजिट करना है म्यूजियम में, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आओ देखो, व्यास पुरातन वस्तु संग्रहालय टेकड़ी लाइन सीताबर्डी में है, आओ देखो उसको और आनंद लो, पुरानी चीज वस्तु का देखो।
एक बात और मैं बस आपसे ही पूछना चाहूँगी आखिरी कि जब भी कोई ऐसा म्यूजियम बनाता है और इतने सालों पहले की चीज़ें रखता है वहाँ पे, कहीं ना कहीं उनके अंदर होता है कि हम ये बेचते हैं या इससे पैसे कमाते हैं। कभी आपको ये थॉट नहीं आया? ऐसा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमने तो खोया है, अपन कुछ किया है समाज के लिए, देश के लिए कुछ तो कहिए जी। तो एक खुशी ये होती कि यार बच्चों के लिए कुछ तो किया विरासत को, बस बाकी कुछ नहीं। तो अगर आप भी हिस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसकी तरफ और जानना चाहते हैं ऐसी कुछ बहुत ही अनफोरसीन अननोन चीज़ें, तो ज़रूर आइएगा, यहाँ पे विजिट करिएगा और अपनी नॉलेज को और बढ़ाइएगा। फॉर मोर सच अपडेट्स की फॉलोइंग लोकमत टाइम्स।